Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारी पार्ट 9th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो इन द स्प्रिंग सीजन आपकी जो कैम्बियम रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एंड इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। तो जाइलरी एलिमेंट्स क्या हैं? वो कंपोनेंट्स जो जाइलम फॉर्म करते हैं। तो जाइलम के आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ट्रैकियर्स, वेजल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ये सभी प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज अमाउंट एंड दे हैव वेजल्स जिनके पास वाइडर कैविटीज होती हैं। तो ऐसी वुड जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज नोन एज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और आपकी जो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड है ये लाइटर इन कलर है एंड इट हैज अ लोअर डेंसिटी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इन विंटर में आपकी जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव है और वो कम जाइलरी एलिमेंट्स बनाती है, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स, और उनकी जो वेजल्स हैं दे हैव नैरो कैविटीज। तो ऐसी वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड और लेट वुड। तो ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज अ हायर डेंसिटी। तो जैसा कि हमने देखा स्प्रिंग वुड कब फॉर्म हो रही है? स्प्रिंग सीजन में। ऑटम वुड कब फॉर्म हो रही है? विंटर सीजन में। स्प्रिंग वुड जो है इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ एनुअल रिंग। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, जिससे हम प्लांट की एज का पता लगाते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट एज इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आपकी ऑटम वुड में जो एनुअल रिंग को ये कंट्रीब्यूट करती है वो सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप है, मतलब बहुत कम पोर्शन कंट्रीब्यूट करती है आपकी ऑटम वुड एनुअल रिंग को। अब स्प्रिंग वुड कब प्रेजेंट होती है? इन द बिगिनिंग ऑफ एनुअल रिंग एंड इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एनुअल रिंग। तो हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एनुअल रिंग क्या होती है। स्प्रिंग वुड में जो आपकी जाइलम वेजल्स हैं वो वाइडर कैविटी बनाती है, ऑटम वुड में आपकी जाइलम वेजल नैरोवर कैविटी बनाती है। तो यहाँ जाइलम फाइबर्स जो हैं फ्यूअर इन नंबर है, यहाँ जाइलम फाइबर्स मोर इन नंबर है। तो ये जाइलम फाइबर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वुड कलर है इट इज डार्कर, यहाँ वुड कलर इज लाइटर। ये लोअर डेंसिटी है वुड, ये हायर डेंसिटी वुड है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्ली वुड एंड इसे हम लेट वुड कहते हैं। तो ये आपके जनरल डिफरेंसेस थे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हर्ट वुड एंड सैप वुड। तो आप इन तीनों डायग्राम में देख सकते हो आपका हर्ट वुड सेंट्रली प्लेस्ड है और डार्क वुड है। सैप वुड पेरीफेरी पे है विच इज सराउंडिंग हार्ट वुड एंड इट इज लाइटर इन कलर। तो नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हम देखेंगे वो हम देखेंगे हार्टवुड एंड सैपवुड में। तो जो आपका सेकेंडरी जाइलम है वो डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस। तो ये सब क्या है? प्लांट के ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो हम प्लांट से डिराइव भी करते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल। इन द सेंटर और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। तो ये सभी पोर्शन हमें कहाँ मिल रहे हैं? सेकेंडरी जाइलम के पोर्शन में, और जो कि डार्कर इन कलर है। तो these substance make it hard, durable and resistant to attack of microorganism and insects। तो आप देख सकते हो ये जो आपका हार्ट वुड है ये डेड एलिमेंट्स है, हाईली लिग्निफाइड है, डार्क कलर्ड है, हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट है टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो किसी भी प्लांट की जो लकड़ी है जो हम यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए वो हम हार्टवुड लेते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है किसी भी इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। इसके अलावा जो आपकी हार्टवुड है ये रेजिस्टेंट है वाटर से भी। इट डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम।
तो इसीलिए जो आपकी हार्टवुड की जो स्टेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्नीचर फॉर्मेशन के लिए। जो हार्टवुड के आउटर साइड पेरिफेरल रीजन पे जो सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन है, इट इज लाइटर इन कलर एंड इट इज नोन एज सैपवुड। तो देखो सैपवुड नाम ही इसका ऐसा है, और ये कंडक्ट करती है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। तो sapwood is present in the peripheral region of secondary xylem, means outside the heartwood. ये lighter in color है and it helps in conduction of water and minerals from root to leaf. Next जो आपके लिए बहुत important portion है, ये तीनों terminologies phellogen, phellem and phelloderm. तो पहले हम डायग्राम में देखते हैं phellogen, which is also known as cork cambium. तो जो कॉर्क कैम्बियम है, इट इज अ लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच प्रोड्यूसेस कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जो फेलोजन पोर्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेलम एंड फेलोडर्म। तो जब कॉर्क कैम्बियम के मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं, जब ये डिवाइड होते हैं इनर साइड, देन दे गिव राइज टू फेलोडर्म, दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंड जब ये फेलोजन के सेल्स डिवाइड होते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड, देन दे फॉर्म फेलम और कॉर्क पोर्शन। तो आपके ये जो तीनों पोर्शन है, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ये तीनों मिलके बनाते हैं पेरिडर्म। तो यहाँ आपके डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि फेलोजन इज द कॉर्क कैम्बियम, लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच प्रोड्यूसेस फेलम एंड फेलोडर्म। यहाँ फेलोजन नहीं है, फेलोडर्म है, together known as periderm or bark portion. तो phellem, phellogen and phelloderm together constitute the periderm or bark portion. तो phellem जो है cork portion produces by phellogen towards the outer side, और phelloderm जो है is the secondary cortex produced by phellogen towards the inner side. अब ये जो lines हैं, ये आपके बुक में भी given है। जैसे जैसे स्टेम कंटिन्यू होता है इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, जो आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर है, दे गेट ब्रेक डाउन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल्स। तो सूनर और लेटर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन, डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो आपकी आउटर प्लांट बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं आपके कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। तो अभी जैसा हमने पढ़ा, फेलोजन कपल ऑफ थिक लेयर से बनी है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं आपके। दे आर नैरो, थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स हैं। तो फेलोजन कट ऑफ हो जाते हैं बोथ साइड्स। तो जब वो आउटर साइड कट ऑफ होते हैं, तब वो फॉर्म करते हैं कॉर्क या फेलम, और जब वो इनर साइड कट ऑफ होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, तब वो फॉर्म करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। तो आपका जो कॉर्क पोर्शन है, इट इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सबरेन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। तो जो सेल्स हैं आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स के, दे आर पेरेन्काइमेटस। फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म, ये तीनों कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं पेरिडर्म। तो हमने देखा जो पेरिडर्म है, जिसे हम बार्क पोर्शन भी कहते हैं, तो ये कैसे बना। जब कॉर्क कैम्बियम में एक्टिविटी हो रही होती है आउटर और इनर साइड, जब ये फेलम एंड फेलोडर्म फॉर्म करता है, तब जो अल्टीमेटली जो प्रेशर डेवलप हो रहा है आपके पेरिफेरल पोर्शन में, तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं, जो लेयर्स हैं, दे डाई एंड स्लो ऑफ। तो बार्क आपका नॉन टेक्निकल टर्म है विच रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। तो बार्क वो नॉन टेक्निकल टर्म है जो हम उन टिश्यूज के लिए यूज करते हैं जो कि एक्सटीरियर है टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो बार्क रिफर्स टू द टिश्यू टाइप्स पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो आपका पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम आपका वो टिश्यूज है जो आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। तो bark is formed early in the season is called early और soft bark। तो आप देख सकते हो प्लांट में जो bark पोर्शन होता है वो कितना ड्राई और ब्रेक ऑफ होता है। तो हर साल जो लेयर्स इंक्रीज होती जाती हैं तो उससे प्लांट को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ओल्डर सेल्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, और ओल्डर सेल्स के नीचे बीनीथ द ओल्डर सेल्स आपके न्यू सेल्स होते हैं। Towards the end of the season, late or hard bark is formed। तो
तो आप देख सकते हो प्लांट का जो आउटर बार्क है वो बहुत हार्ड होती है, ब्रेक्स होते हैं उस पे, और वो बार्क के नीचे जो न्यू बार्क डेवलप हो रही है वो सॉफ्टर है, अर्ली या सॉफ्ट बार्क है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स क्या है? अब आपकी बार्क जो है अगर वो इम्परवियस टू वाटर होगी, गैसियस एक्सचेंज होगी, तो आपका ये जो पोर्शन है ये कैसे रेस्पायर करेगा? इसीलिए जो आपका फेलोजन पोर्शन है, इट कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। तो आपके ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, दे सून रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो ऐसा आपने कई प्लांट्स में देखा होगा, जो लार्ज ट्रीज होते हैं, मेच्योर ट्रीज होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं लेंस शेप। इट इज नोन एज लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल्स परमिट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर and the internal tissue of the stem. This occurs in most woody trees. तो आपके woody trees में ये lenticels का formation होता है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये कुछ ज्योमेट्रिकल आपके लेंस शेप्ड हैं, आई शेप्ड आप कह सकते हो इन्हें। तो इनका मेजर फंक्शन है टू प्रोवाइड गैसियस एक्सचेंज टू द स्टेम पोर्शन। लास्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अब जैसा हमने सेकेंडरी ग्रोथ देखा स्टेम पोर्शन में डाइकॉट में, वैसे ही सिमिलरली सेकेंडरी ग्रोथ आपकी रूट में भी होती है, जो कि डाइकॉट प्लांट में देखी जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी स्टेम एंड रूट में होती है जिम्नोस्पर्म्स में, बट इट डज नॉट ऑकर इन मोनोकोटिलिडन्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी ग्रोथ आपके मोनोकॉट्स में नहीं होती, ये जिम्नोस्पर्म्स में होती है, रूट्स एंड स्टेम्स में, एंड एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट में होती है। तो यहाँ वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, जैसा हमने प्रीवियसली भी देखा, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल भी है आपके जाइलम फ्लोएम मींस वैस्कुलर टिश्यूज को बनाने के लिए। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि कैसे आपकी कैम्बियम रिंग जो है वो पहले इनकम्प्लीट होती है, फिर वो कैम्बियम रिंग बाद में कंप्लीट वेवी रिंग फॉर्म करती है सर्कुलर, जिससे आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं, आपके सेकेंडरी जाइलरी एलिमेंट्स हैं, वैस्कुलर एलिमेंट्स हैं, वो अराइज होते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो हमारे डिफरेंसेस थे डाइकॉट, मोनोकॉट, लीफ, रूट एंड स्टेम में, आपके डिफरेंसेस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। तो ये सभी चीजें आपको ब्रीफ में लिखने को पूछ सकते हैं या डिफरेंस फॉर्म में, प्लस इस चैप्टर के डायग्राम्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.